सत्य का यह पर्व है, हर मन का है ये विश्वास। श्री सत्यनारायण की कथा, हर ले हर संताप। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। नमस्कार दोस्तों, मैं नीलम सिंह आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। देखिए दोस्तों, माघ मास की पूर्णिमासी को सत्यनारायण स्वामी की कथा की जाती है और कहा जाता है कि जो जो 12 पूर्णमासी होते हैं, इस साल में जो 12 पूर्णमासी आता है, पूरे साल के पूर्णमासी का फल अगर आप माघ मास की पूर्णमासी को सत्यनारायण स्वामी की कथा सुनते हैं या कहते हैं अपने घर में भाई बंधुओं के साथ में, तो आपको पूरे 12 महीने के पूर्णमासी का फल जो है वो मात्र एक माघ मास के पूर्णमासी का पूजा करने से ही मिल जाता है। तो ये जो माघ मास की पूर्णमासी है, ये बहुत ही ज़्यादा उत्तम है, फलदायक है और इसमें श्री सत्यनारायण स्वामी जी की पूजा की जाती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही टॉपिक है कि हम माघ मास की पूर्णमासी की पूरी कथा आपको सुनाएंगे और आप कथा ज़रूर सुनिएगा। देखिए दोस्तों, कथा को बीच में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि कहा जाता है कि आधी अधूरी कथा छोड़ना नहीं चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग पूरी कथा सुनिएगा और बहुत ही कथा अच्छी है। ये कथा लीलावती और कलावती की है, जो कि पौराणिक हमारे ग्रंथों में पाया जाता है। ठीक है, तो विष्णु पुराण में हमारी ये कथा मिलती है। तो ये कथा आप जरूर सुनिएगा। ठीक है, चलिए ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम अपनी कथा को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर से बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। श्री सत्यनारायण स्वामी की कथा हमें सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। ये क्या जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करता है, भक्तों के दुख दूर करती है। तो आइए श्रोताओं, आज माघ मास के पूर्णिमा पर हम सभी सत्यनारायण भगवान के स्मरण करते हैं और पौराणिक कथा के अनुसार हम ये आपको कथा सुनाते हैं। एक समय नवमी से नारायण तीर्थ में सौनक आदि 88,000 मुनियों श्री सूत जी से कहा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विधाता रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार से मिलेगी और उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा व्रत तप कहिए जिसके थोड़े समय से पुण्य प्राप्त होवे मनोवांछित फल भी मिले। ऐसी कथा को सुनने से हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव के हित से आप सबको प्राणियों की हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। सो ध्यान पूर्वक सुनो। उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। सो ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय योगी राजा नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में जा पहुँचे। यह अनेक योनि में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न करने के कारण यह प्राणियों को दुखों का नाश हो सके। ऐसा कौन सा व्रत है। ऐसा सोचकर मन में देव ऋषि मुनि श्री विष्णु लोक को चले गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देव को इष्ट नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख, चूक, गदा और पद्म थे और वरनमाला पहने हुए थे, सूत जी कहने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से सुशोभित हो। मन क्या वाणी भी आप ही की पा सकते हैं। आदि, मध्य और अंत भी नहीं है कोई। आपको मेरा नमस्कार है। तब श्री विष्णु भगवान बोले कि बहुत पुण्य देने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। ये व्रत किस दिन करना है और इसके करने से क्या होता है और यह व्रत क्यों करना चाहिए, तो आप लोग सभी ध्यान से सुनिएगा।
यह व्रत दुख दूर करने वाला, संतान देने वाला है, विजय प्राप्त करने वाला है। यह व्रत सभी भाई बंधु के साथ करने वाला है। ब्राह्मणों के साथ इसमें केले, फल, मेवा, शहद, नवेद, घी, दूध और गेहूं का आटा का सवैया लेवे। और देखिए, गेहूं का आटा ना मिल सके तो सांठी का चूर्ण भी इसमें प्रसाद के रूप में बना सकते हैं और भगवान को अर्पण कर देवे। तब बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे और रात्रि में जागरण करे, कीर्तन करे। इस तरह से पहला अध्याय खत्म हुआ। बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। दूसरा अध्याय शुरू करते हैं दोस्तों। एक बार फिर से बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। देखिए, श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास मैं कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सुंदर काशीपुर नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों में से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर पृथ्वी पर फिरता हुआ आया और हे भगवान, अगर आप इसे छुटकारा पाने का उपाय बताए कृपा करके प्रभु। वृद्ध ब्राह्मण बोला, हे विप्र, सत्यनारायण भगवान को मनवांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए तुम उनका पूजन करो, जिसके करने से घर में सुख शांति बनी रहती है, घर में दरिद्रता नहीं आती है और सभी मनवांछित फलों की पूर्ति होती है। संसार में इस व्रत को किसने किया है ये भी बताइए। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने यह व्रत किया है वह सब भी मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और वहाँ लकड़ी को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया और दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करके बोला कि ये आप क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझको बताइए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोरथ को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण व्रत है, इन्हीं के कृपा से यह सब धन प्राप्त हुआ है। ब्राह्मण के इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा अत्यंत प्रसन्न हुआ। चरण अमृत लेकर प्रसाद ग्रहण कर वह अपने घर को गया। अगले दिन लकड़हारे ने प्रण किया कि मैं आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा तो मैं भी सत्यनारायण जी का व्रत रखूंगा। ऐसा निश्चय कर वह लकड़हारा जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वहां पर चला गया लकड़ियां बेचने, और वहां दिन भर उसे रोज से कहीं चौगुना धन मिला। तब वह ब्राह्मण उन पैसों से पके हुए केले, दूध, दही, शक्कर और पंचमेवा लेकर अपने घर आ गया। फिर उसने अपने परिवारजनों को बुलाकर विधि विधान से व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र और सुख संपत्ति से भर गया और इस लोक में सुख भोग कर अंत में वह स्वर्ग लोक में चला गया। दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। बोल तो लेती एक बार। तो दोस्तों, तीसरा अध्याय शुरू करते हैं। एक बार फिर से बोल दीजिए, श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्का मुख नामक का एक राजा रहता था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और गरीबों को धन देकर उन्हें खुश करता। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी और पुत्र की प्राप्ति के लिए भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण स्वामी का व्रत किया। उस समय वहाँ साधु नामक एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सारा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आ गया और पूछने लगा, हे राजन, आप ये क्या कर रहे हो?
मेरी सुनने की इच्छा है, कृपा करके मुझे बताइए। तब राजा बोला कि हे वैश्य, यह मैं सत्यनारायण स्वामी का पूजन कर रहा हूँ। तब वैश्य बोला कि मुझे भी बताइए कि यह व्रत कैसे किया जाता है, मैं भी यह विधि विधान से करूँगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और मुझे विश्वास है कि यह व्रत करने से मेरी भी संतान अवश्य हो जाएगी। तब वह राजा से सब विधि जानकर अपने घर को आ गया और अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत को अपनी पत्नी से बताया और प्रण किया कि जब मेरे यहाँ भी कोई संतान हो जाएगा तब हम भी यह व्रत करेंगे। साधु ने ऐसे वचन अपने पत्नी लीलावती से कहा। एक दिन उसकी पत्नी गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसे एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। वह कन्या दिनों दिन ऐसे बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने अपने पति से कहा, स्वामी, आपने जो संकल्प किया था वह पूरा कीजिए। तब साधु बोला, हे प्रिय, वह हम इसके विवाह पर कथा करवा लेंगे। यह कहकर वह नगर को चला गया। अब कलावती अपने पिता के घर में रहकर बड़ी हो रही थी। एक दिन साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तब तुरंत दूत को बुलवाकर कहा कि हे दूत, मेरी पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर ढूंढ कर लाओ। यह सुनकर दूत को कंचनपुर नामक नगर में गया और एक सुयोग्य वर खोज कर लाया कन्या के लिए, जो कि बहुत ही सुयोग्य था। और साधु ने अपनी पुत्री कलावती का विवाह उसके साथ कर दिया। पर दुर्भाग्यवश विवाह के समय भी वह पूजा करना भूल गया। तब श्री सत्यनारायण स्वामी जी क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया कि तुम्हें अत्यंत दुख प्राप्त होगा, क्योंकि उसने कहा था कि मेरी पुत्री हो जाएगी तो मेरी कोई भी संतान होगी तो मैं कथा करवाऊंगा। संतान भी हो गया, फिर उसने कहा शादी के समय करवाऊंगा, शादी भी हो गई, लेकिन उसने फिर भी नहीं करवाया। तो इसलिए सत्यनारायण स्वामी जो है उस पर क्रोधित हो गए। तो और उन्होंने श्राप दे दिया कि अत्यंत दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु वैश्य अपने दामाद के साथ नदी पार कर रतनपुर नामक नगर में चला गया और वहां पर दोनों ससुर और जमाई चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान श्री नारायण की माया से पीड़ित क्या हुआ कि एक चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूत को आता हुआ देखकर चोर घबराकर उसे धन को वहीं छोड़कर चला गया जहां वे ससुर और जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने राजा के धन को उन वैश्यों के पास रखा हुआ देखा तो वे उन्हीं को चोर समझकर पकड़कर लेकर चले गए और राजा से बोले कि ये 2 चोर हम पकड़ कर लाए हैं, आप आज्ञा दीजिए। तब राजा की आज्ञा से उन्हें कठोर दंड मिला और कारावास में डाल दिया गया। और सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण साधु वैश्य की पत्नी और बेटी को भी दुख बहुत ही प्राप्त हुआ। उनके घर में जो भी धन रखा था वह सब चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा होने लगी। भूख प्यास से पीड़ित होकर कलावती एक दिन ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण कथा व पूजा सुनी और प्रसाद ग्रहण किया। वह रात होने पर घर आई। तब उसकी माता ने कलावती से पूछा कि पुत्री, तू इतनी देर तक कहाँ रही, तेरे मन में क्या चल रहा है? तब कलावती कहने लगी, माते, मैं एक ब्राह्मण के घर गई थी और वहाँ मैंने सत्यनारायण भगवान की पूजा होते हुए देखा। कन्या के ऐसे वचन सुनकर लीलावती भगवान की पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद को शीघ्र ही वापस आ जाए, और साथ ही प्रार्थना की हमारी गलती को, अपराध को क्षमा कीजिएगा। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रवाहन को
स्वप्न दिखाया और कहा, हे राजन, तुमने जिस वेश्या को बंदी बनाया है उसे छोड़ दो। वे दोनों निर्दोष है और उन्हें प्रातःकाल ही छोड़ दो। जो तुमने धन लिया है वह भी वापस कर दो, नहीं तो मैं तेरा धन और राज्य पुत्र सब नष्ट कर दूंगा। राजा ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल चंद्रकेतु ने राज्यसभा में अपना स्वप्न बताया और दोनों को कैद से आज़ाद कर दिया। दोनों ने राजा को प्रणाम किया। राजा बोला, हे महामुनो, तुमने यह कष्ट देवों की वजह से मिला है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने दोनों को नए नए कपड़े और आभूषण पहनाए और उनका जितना भी धन लिया था उसका 2 गुना धन देकर आदर सहित विदा कर दिया। तब वे दोनों अपने घर को चल दिए। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। 3रा अध्याय समाप्त हुआ। 4था अध्याय शुरू करते हैं। एक बार फिर से बोलिए, श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। श्री सूत जी बोले, साधु बनिया मंगलाचरण कर और ब्राह्मणों को बहुत सारा धन देकर अपने गांव की ओर चल दिए। साधु के कुछ दूर जाने पर इधर भगवान श्री सत्यनारायण को अपनी परीक्षा लेने का मन हुआ। आप देखो यहाँ पर भगवान श्री सत्यनारायण सोच रहे हैं कि हम एक बार फिर से इनकी परीक्षा ले लेते हैं, ठीक है। तब वे एक दंडी का भेष बनाकर बनिए के पास आ गए और पूछे कि हे साधु, तुम्हारे नाव में क्या भरा है। तब धन के मध्य में चूर दोनों ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा। किसको कहा? विष्णु भगवान को, क्योंकि वो साधु का रूप लेकर के आए थे। कि हे दंडी स्वामी, क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हें मुद्रा लेने की आवश्यकता है? वे बोले, हमारी नाव में तो लता और पता भरा है। आपकी ऐसी वाणी दंडी भेष को बताए। श्री हरि बोले, तथास्तु कहकर वहाँ से चले गए और कुछ दूर जाकर बैठ गए। अब क्या हुआ? जो कि दंडी का भेष बनाए थे वो कुछ दूर पर जाकर बैठ गए। इधर दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के बाद जल में ऊपर की ओर नौका को देखकर साधु अत्यधिक आश्चर्य में पड़ गया। क्यों? क्योंकि नाव में लता और पता आदि देखा। लता और पता आदि देखकर आश्चर्य में पड़ गए और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। होश में आने पर वह चिंतित हो गए। तब उसके दामाद ने इस प्रकार कहा, पिताजी, आप शोक क्यों करते हैं? दंडी ने श्राप दिया है। इस स्थिति में वे ही सब कुछ ठीक कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। अतः उन्हीं की शरण में हमें चलना चाहिए और वही मन की इच्छा पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वह साधु बनिया उनके पास गया और वहाँ दंडी को देखकर उसने भक्ति पूर्वक प्रणाम किया तथा आदर पूर्वक कहने लगा कि आपके सम्मुख मैंने जो कुछ भी कहा था, असत्य भाषा का अपराध का किया था, कृपया आप मेरे इस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर बार बार प्रणाम करके वह महाशोक से व्याकुल हो गया। दंडी ने उस बनिए को रोते हुए देखकर कहा, हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी कथा नहीं करवाई है, इसीलिए तुझे बार बार दुख प्राप्त हो रहा है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह स्तुति करने लगा। साधु ने कहा, हे प्रभु, ये आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपको गुण और रूप को नहीं जान पाते हैं, तो भला मैं मूर्ख कैसे जान पाता आपको? प्रभु, आप मुझ पर कृपा कीजिए और प्रसन्न होइए। मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार से आपकी पूजा करूंगा। मैं आपके शरण में हूँ। मेरी जो नौका में धन था उसको मेरी रक्षा कीजिए। उस बनिए की वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। भगवान जनार्दन तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ा और धन्य धान आदि को देखकर बोला, भगवान की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया। ऐसा कहकर
सब जनों के साथ विधि पूर्वक उसने पूजा की। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया और वह नाव लेकर अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु बनिए ने अपनी दामाद से कहा, वह देखो हमारा रतनपुरी गांव दिखाई दे रहा है। उसने अपने दूत को आने का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेजा। बाद में उस पर दूत को नगर में जाकर साधु की पत्नी को यह समाचार सुनाया कि सेठ जी अपने दामाद और धन के साथ गांव में आ रहे हैं। दूत के मुख से यह बात सुनकर खुश हो गई और सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, हे पुत्री, मैं साधु के दर्शन करने जा रही हूँ, तुम भी जल्दी ही आ जाना। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करने पर प्रसाद का परित्याग करके कलावती भी अपने पति के दर्शन के लिए चली गई। इसे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति को नौका और धन के साथ जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को न देखकर महान शोक से रुदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव को अदृश्य और दामाद को न देखकर साधु ने कहा कि ये क्या हो गया, और सभी चिंतित हो गए। लीलावती भी कन्या को देखकर व्याकुल हो गई और अपने पति से बोली, स्वामी, अभी अभी वह नौका के साथ अदृश्य कैसे हो गया? न जाने किस देवता की उपेक्षा से यह नौका हरण कर ली गई, या फिर श्री हरि सत्यनारायण महात्मा का भला कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह अपने परिवार के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती भी अपने पति को न पाकर दुखी हुई और अपने पति के पादुका को लेकर वन गमन करने का निश्चय किया। साधु सोचने लगा, या तो भगवान सत्यनारायण ने अपहरण किया है, या तो हम अभी उनकी माया से मोहित हो गए हैं। और वह बोला कि मैं भगवान की पूजा अपनी सामर्थ्य के अनुसार करूँगा। तब आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी कन्या सत्यदेव का प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने चली आई है, इसीलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके वापस आएगी तो तुम्हारा सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, इसे तनिक भी संशय नहीं है। जब उसने ऐसा आकाशवाणी सुनी तो वह शीघ्र ही अपने घर गई और प्रसाद ग्रहण किया, और वापस आकर उसने अपने परिवारजनों को, अपने पति को देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा, पिताजी अपने घर चलिए, देरी क्यों कर रहे हैं। फिर सबने मिलकर सत्यनारायण जी का पूजा और कथा किया और इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ लोक में चले गए। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण का यह चौथा अध्याय पूरा हुआ। 5वां अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, इसके बाद मैं दूसरी कथा कहूँगा, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अपनी प्रजा का पालन करना तुंगध्वज नामक का एक राजा था। उसने सत्यनारायण स्वामी का प्रसाद परित्याग करके दुख प्राप्त किया था। एक बार वन में बहुत से पक्षियों को मारकर वह बट वृक्ष के नीचे आराम कर रहा था। वहाँ उसने देखा कि गोपगण भक्ति पूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा कर रहे हैं। राजा यह देखकर भी वहाँ नहीं गया और न ही उसने श्री सत्यनारायण जी को प्रणाम किया, और पूजन के बाद सभी गोपगण राजा के पास प्रसाद रह कर लौट आए और इच्छा अनुसार सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को भगवान का प्रसाद परित्याग करने से बड़ा दुख हुआ। उसका संपूर्ण धन धान्य और उसके 100 पुत्र नष्ट हो गए। राजा ने निश्चय किया कि यह प्रसाद ग्रहण नहीं करने के कारण ही यह सब कुछ मेरा नष्ट हुआ है, इसीलिए मुझे वहाँ जाना चाहिए जहाँ सत्यनारायण स्वामी का पूजन हो रहा था।
ऐसा मन में निश्चय करके राजा गोपगणों के समीप गया और गोपगणों से माफ़ी मांगी और विधि पूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वे धन और पुत्रों से संपन्न हो गया तथा इस लोक में सुख भोग कर अंत में सत्यपुर में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। श्री सूत जी कहते हैं कि जो व्यक्ति श्री सत्यनारायण के व्रत को करता है वह भगवान की कथा को भक्ति युक्त से होकर सुनता है, वह धन्य धान्य हो जाता है, दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाता है और डरा हुआ व्यक्ति भय मुक्त हो जाता है। ये सत्य बात है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इस लोक में सभी भोगों को भोग कर अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को चला जाता है। हे ब्राह्मण, आप लोगों से यह सत्यनारायण भगवान की कथा कही है तो मैं भगवान श्री सत्यदेव की पूरा विशेष फल प्राप्त करने वाला है। कई लोग भगवान विष्णु को ही कई नामों से जाना जाता है। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। कलयुग में सनातन विष्णु ही सभी का रूप धारण करके सबका उद्धार करेंगे। हे मुनियों, जो व्यक्ति भगवान सत्यनारायण की इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्ण काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था उसके अगले जन्म का वृतांत मैं कहता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। महान पूजा संपन्न संतान नाम का ब्राह्मण सत्यनारायण व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुआ और उसको जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके मोक्ष को प्राप्त हो गया। लक्कड़हारा जो कि भीमगृह का राजा हुआ और वह मरकर श्री राम जी की पूजा करने से मोक्ष को प्राप्त हो गया। महाराजा उल्कामुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए जिन्होंने वैकुंठ लोक की प्राप्ति की। यहाँ से यह अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? ये थी श्री सत्यनारायण स्वामी की संपूर्ण कथा। ये लीलावती और कलावती की पुरानी कथा थी और यह एक संपूर्ण कथा थी। तो देखिए, कथा कभी भी अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए। इस कथा से हमें ये होता है कि हम जहाँ भी कथा सुनते हैं तो प्रसाद लेकर ही हमें जाना चाहिए और भगवान श्री सत्यनारायण स्वामी सबके मन की इच्छा पूरी करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट में एक बार ज़रूर लिखिएगा, जय माता लक्ष्मी, जय श्री सत्यनारायण स्वामी। ऐसा लिखने से कमेंट में आपकी मन की इच्छा जरूर पूर्ण होगी। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए सभी बड़ों का मैं चरण स्पर्श करती हूँ, छोटों को ढेर सारा प्यार करती हूँ और भगवान से यही कहते हैं कि भगवान सबके जीवन में खुशियाँ ही लाए।